देखो, महापुरुष इसको कहते हैं। घोर आतताइयों के प्रति भी महापुरुष के ये उद्गार होते हैं, तो भला वो महापुरुष कभी किसी को शाप देगा? ऐसा कैसे संभव है? अरे जीसस क्राइस्ट तक ने जब उनको सूली पर चढ़ाया गया तो यही कहा था, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे पिता, इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे बाबाओं से डरना नहीं चाहिए। ये मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि शाप देने की सामर्थ्य केवल महापुरुष में ही होती है, और महापुरुष कभी शाप दे नहीं सकता किसी को। आप लोग अगर ये कहें कि भाई हमने तो पढ़ा है ग्रंथों में कहीं कहीं कि महापुरुषों ने भी शाप दिया, नारद जी ने दिया, दुर्वासा जी ने दिया, कई महापुरुषों ने दिया, तो वो शाप नहीं है, उसको शापानुग्रह बोलते हैं। यानी वो लोक हिताय हुआ है, कल्याण के लिए हुआ है। शाप का मतलब होता है जिसमें किसी का नुकसान हो, अमंगल हो, और जिसका परिणाम मंगल कारक है, उसको शाप नहीं बोला जाता। तो वास्तविक महापुरुष कभी किसी को शाप नहीं दे सकता। और अब इसका ठीक उल्टा भी सुन लीजिए, वास्तविक महापुरुष कभी किसी को आशीर्वाद भी नहीं देता। ये आशीर्वाद की बीमारी बीच के पेट पालू लोगों ने चलाई है। वास्तविक महापुरुष के यहां ये सब नहीं होता। महापुरुष आशीर्वाद अगर दे सकता होता बिना हमारे अधिकारी बने, तो फिर ये संसार ही क्यों रहता? कॉमन सेंस की बात है। अरे जो महापुरुष हमारे लिए इतना कष्ट सहते हैं, भूर्ज तरु सम संत कृपाला, इस रामायण की उक्ति के अनुसार भोजपत्र के समान अपना रोम रोम लगा देते हैं संसार के कल्याण के लिए, अनेकों कष्ट सहते हैं, तो ये सब सहने की क्या आवश्यकता थी अगर उनके आशीर्वाद से ही काम चल सकता होता तो? अरे आप लोग कहते हैं ना कि भगवान अपने भक्त की बात नहीं टालते कभी भी, तो क्या अनादिकाल से अब तक किसी महापुरुष को इतनी अकल ही नहीं आई कि भगवान से वरदान मांग ले कि हे भगवान, इन संसार के सब जीवों का कल्याण करो, ये विश्व के सब जीव मायातीत होकर के, निर्ग्रंथ होकर के दिव्यानंद से युक्त हो जाएं। अरे कोई महात्मा खड़ा हो जाता इंडिया में और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो गया होता। अरे महात्मा के कहने से भगवान करते, खुद ही कर देते। महात्मा के कहने की भी क्या आवश्यकता है, खुद भगवान कर देते। अगर ऐसा कर सकते होते तो वो भी तो बार बार अवतार लेकर के आते हैं, उन्हें कम गालियां पड़ती हैं क्या? लेकिन अनादिकाल से अब तक ऐसा किसी ने नहीं किया, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकते जब तक जीव अधिकारी न बने। वरना क्या है, महापुरुष का क्या कोई घटना है? अरे उसके पास तो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल पावर है, कोई नुकसान तो उसका होना नहीं है, कोई कम तो होना नहीं है। और अगर नुकसान भी होना होता, कुछ घटना भी होता महापुरुष का, तो भी महापुरुष ऐसा कर देता अगर वो ऐसा करने में समर्थ होता तो। क्योंकि महापुरुष तो ये चाहता है, उसका हृदय तो ऐसा होता है कि हमको नरक मिल करके भी अगर इन संसार के जीवों का कल्याण होता है तो होना ही चाहिए। यहां तक तैयार है महापुरुष। तो देखो युधिष्ठिर जी महाराज, उनको जब नरक में घुमाया जा रहा था तो वहां के जीवों को बहुत शांति मिली। उनके शरीर से लग करके जो हवा मिली,
वो नरक में जो यातना सह रहे थे जीव, तो बहुत शांति मिली उन लोगों को। तो युधिष्ठिर जी ने जब ये देखा तो उन्होंने यमराज से कहा कि भाई मैं तो यहीं पे रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपके लिए तो वहां स्वर्ग में कोठरी तैयार है। उन्होंने कहा हमको स्वर्ग वर्ग का क्या करना है, हमें तो जो आनंद प्राप्त है वो तो प्राप्त है ही। अगर हमारे यहाँ रहने से इन जीवों को शांति मिलती है, इनके दुख दूर होते हैं, तो हमें नहीं जाना स्वर्ग या कहीं पे, हमको तो यहीं पर रहना है। बड़ी मुश्किल से उनको ले जाया गया। तो महापुरुष तो यहां तक तैयार रहता है, तो अगर किसी महापुरुष के आशीर्वाद देने से काम चलना होता बिना जीव के अधिकारित्व के, तो ये संसार ही समाप्त हो गया होता, सबको ले गए होते महापुरुष लोग गोलोक एक आशीर्वाद देकर। इसीलिए महापुरुष किसी को आशीर्वाद नहीं देता, ये भी दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार हमारे महाराज जी बंबई आए हुए थे, तो वहां पर बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने नाम सुना होगा, यशवंत देव। वो फिल्मों के लिए म्यूजिक देते थे। और ये जो आप मन्ना डे जी के भजन सुनते हैं, श्री महाराज जी के रेडियो में अक्सर आते हैं, तो उन मन्ना डे के गाए हुए भजनों का संगीत पहले उन्होंने ही तैयार किया था। तो वो श्री महाराज जी से मिलने के लिए आए बंबई में दर्शन के लिए, और महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैंने जो आपके पदों का संगीत तैयार किया था, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कल मैं आ सकता हूँ क्या? महाराज जी बोले अरे इसमें पूछने की क्या बात है। तो अगले दिन अपना वो एक तबलची को साथ में लेकर और हारमोनियम लेकर श्री महाराज जी के पास आए, और उन्होंने वो पद सुनाए सब श्री महाराज जी के। मैं वहीं पर थी। तो जब ये अपनापन रखना मेरे घनश्याम, ये पद जब वो गाने लगे और इसमें अंतिम लाइन तक पहुंचने वाले थे, तो गला भर्रा गया उनका, गा नहीं पाए, इमोशनल हो गए और रुक गए। और महाराज जी से बोले महाराज जी मैंने आपके पदों का संगीत तैयार किया है, और उसी से मेरे अंतःकरण पर जो प्रभाव पड़ा है, उससे मैं ये कह सकता हूं कि आपने इन पदों में क्या भरा है, ये अनुभवी ही जान सकता है। कितनी गहराई है आपके पदों में, कितना भाव भरा हुआ है इन पदों में, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। रोते रोते बोले। खैर महाराज जी को तो अपनी तारीफ वारीफ सुननी अच्छी नहीं लगती, आप लोगों को पता ही है। कोई पुराना होता है तो डांट ही देते हैं उसको, लेकिन वो चूंकि नए व्यक्ति थे, उनको कैसे डांटते, वहां से उठ के अपने कमरे में चले गए, तो वो भी पीछे पीछे चले गए और जाकर के महाराज जी के पास बैठ के बार बार बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए ना। अब हमारे महाराज जी के यहाँ तो ये सब पाखंड है ही नहीं। तो महाराज जी बस मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। बार बार कहा तो प्यार से एक हल्की सी चपत उनके गाल में हो लगा दी महाराज जी ने, लेकिन फिर भी कहते रहे। और महाराज जी ने जब नहीं सुना तो जबरदस्ती महाराज जी का हाथ उठा करके अपने सिर पे रख लिया। तो देखिए वास्तविक महापुरुष न किसी को शाप देता है और न किसी को आशीर्वाद देता है। आप लोग कहेंगे कि भाई भगवत प्राप्ति तो कराता है महापुरुष, तो भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद से संबंध नहीं, वो आपके अधिकारित्व से कराता है। यानी आप पहले साधना करेंगे, साधना करके जब आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे तब भगवत प्राप्ति कराएगा महापुरुष। साधना के द्वारा भगवत प्राप्ति कराता है, उसका आशीर्वाद से क्या संबंध। आप साधना कीजिए, उसका फल देगा वो महापुरुष आपको। जब आपका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा साधना करते करते, तब फिर महापुरुष आपको दीक्षा देगा। यानी भगवत प्राप्ति कराएगा। दीक्षा का मतलब क्या? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात
पापस्य संचयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता। अर्थात जिसके देते ही तत्काल 1/100 सेकंड बाद नहीं, तत्काल माया निवृत्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, परमानंद प्राप्ति हो जाए, उसको दीक्षा कहते हैं। ये शास्त्र दीक्षा की परिभाषा कर रहे हैं। दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम गोविंद राधे, जब गुरुदेव वाय दीक्षा बता दे। यानी आजकल जो हमारे संसार में चल रहा है, ये कान फूंकने का नाटक, शिष्य बनाने का ढोंग, 5 साल के भी, 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के, अरे 12-12 दिन के बच्चों के कान फूंके जा रहे हैं। इतना पतन हो गया हमारे देश का। ये क्या देते हैं ये कान में? ये मंत्र दे रहे हैं, मंत्र। क्या होता है मंत्र जी? ये भगवान का नाम है। तो संस्कृत में बोलते हैं उसको रामाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय। ये सब गुरुओं के मंत्र हैं। क्या मतलब है इनका? हे भगवान, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण शरणम मम, एक संप्रदाय का ये मंत्र है। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। तो क्यों जी? ये जो संस्कृत में मंत्र है, अगर ये सब हम संस्कृत में न कह करके और हिंदी में बोले, पंजाबी में बोले, बंगाली में बोले, गुजराती में बोले, उड़िया में बोले, हे श्री कृष्ण आपको नमस्कार है, हे श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? क्या भगवान के यहां भी भाषावाद चलता है कि संस्कृत में बोलोगे तभी सुनूंगा मैं? अरे ऐसा कहां लिखा है? लिखा तो ये है कि भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 14वां मंत्र। भावग्राही जनार्दन मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, तयोर मूल्यम तु वै तुल्यम भावग्राही जनार्दन। वो भावग्राही हैं, उनको शब्दों से कोई मतलब ही नहीं। तो जब भावग्राही हैं भगवान, तो फिर ये गुरु लोग क्या दे रहे हैं कान में? आप पूछते क्यों नहीं उनसे कि आप ये क्या दे रहे हैं? मंत्र। कैसा मंत्र? भगवान का नाम है रे। भगवान का नाम, वो तो हमको पहले से मालूम है। अरे भगवान का नाम हमारी इंडिया में घसियारा भी जानता है। राम नाम सत्य है, यहां तो मरने के बाद नारा लगाया जाता है। आप क्या दे रहे हैं कान में? अरे वो हमारे दिए हुए मंत्र में अलौकिक शक्ति है। अच्छा ये बात है। हाँ, ये हमारे गुरु जी के गुरु जी के गुरु जी के भी गुरु का मंत्र है। अच्छा अच्छा, ये आपकी गुरु परंपरा से चला आया है। हाँ, तो एक बात बताइए, इसमें जो अलौकिक शक्ति है, क्या वो राम नाम में नहीं, श्याम नाम में नहीं? अगर आपके दिए हुए मंत्र को न जप करके और हम हरे राम जपें, या हम गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलें, तो क्या उसमें वो शक्तियां नहीं है? अरे 2 अक्षर का नाम राम जपते हैं शंकर जी, क्या उसमें वो शक्ति नहीं है? क्या उससे भी बड़ा है आपका ये मंत्र? अब गुरु जी को चुप हो जाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भगवान के सब नाम बराबर हैं, सब में बराबर शक्तियां हैं। अपनी समस्त शक्तियों के साथ भगवान अपने प्रत्येक नाम में बैठा हुआ है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वात् नाम नामिनोः। अर्थात नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। पद्म पुराण कह रहा है जो शक्तियां भगवान में है वही सारी शक्तियां उनके हर नाम में है। नाम और नामी एक है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं भगवान की सब शक्तियां उनके हर नाम में रहती हैं। इसीलिए दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे। चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु ने कहा ये दीक्षा आदि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आज ही गुरु से मंत्र तो लेना पड़ेगा, उसके बिना कैसे गाड़ी स्टार्ट होगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान के सब नाम बराबर हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे उस नाम को लो और भगवान से प्यार करो। अरे खाली गौरांग महाप्रभु ने नहीं कहा, कई जगह कही गई है ये बात। नो दीक्षाम न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्याम मनागीक्षते। पद्यावली। दीक्षा आदि की कोई जरूरत नहीं है। सब नाम बराबर हैं भगवान के। बिनैव दीक्षाम विप्रेंद्र पुरश्चर्याम बिनैव ही बिनैव न्यास विधिना जप मात्रेण सिद्धिदः। कोई आवश्यकता नहीं दीक्षा आदि लेने की। रामार्चन चंद्रिका। कोई जो नाम तुमको अच्छा लगता है बस उस नाम का अवलंब ले लो, और कोई नाम अच्छा नहीं लगता अपने मन से गढ़ लो भगवान का नाम। ये भी आवश्यकता नहीं है कि जो नाम लिखे हैं ग्रंथों में उन्हीं में से कोई लेना है हमको।